हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम और लॉजिक क्लासेस के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। सबसे पहले हम एचसीएफ की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्रवर्तक। और एलसीएम की फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समाप्रवर्त्य। तो एचसीएफ को शॉर्ट में कहते हैं मैसफ है और एलसीएम को कहते हैं लसफ है। तो सबसे पहले हम इन एचसीएफ और एलसीएम की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। एचसीएफ बोलता है, एचसीएफ का मीनिंग है कि हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। एचसीएफ का मीनिंग क्या है? हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। मतलब एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी है हमें कि जो प्रत्येक संख्या दे रखी है, जैसे 12, 18, यहाँ पे दो संख्या दे रखी है तो दोनों को डिवाइड करनी चाहिए। यदि 3 दे रखी, 5 दे रखी, तो उन प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वो संख्या हो जाएगी अपनी एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है कि हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी, हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जिसको प्रत्येक संख्या द्वारा वो छोटी से छोटी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। कहने का मतलब हम समझते हैं, जैसे कि इस पे देखते हैं, जैसे कि 3 संख्याएं 1, 2, 3, तो यहां अपना एचसीएफ होगा और यहां अपना एलसीएम होगा। एचसीएफ कहता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचो जिसके द्वारा प्रत्येक संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, तो ये तो अपना क्या हो जाएगा? एचसीएफ। और एलसीएम क्या कहता है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या सोचो, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लो जिसको प्रत्येक संख्या विभाजित कर सके। एचसीएफ द्वारा तो संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए और संख्याओं द्वारा एलसीएम पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। ये तो इसको डिवाइड करेगा और संख्याएं एलसीएम को पूर्ण रूप से डिवाइड करेगी। देखो यहाँ बड़ी से बड़ी क्यों आ रही है? क्योंकि इससे जो इसके गुणज में होती है वो इससे छोटी वाली संख्या भी ऐसी हो सकती है जो सीधा इनको भी डिवाइड कर सके, तीनों संख्याओं, बट हम इसको नहीं लेंगे। ये भी हो सकती है, इसके नीचे वाली भी हो सकती है। इन सब में से सबसे बड़ी वाली संख्या लेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा? हाईएस्ट, तो एचसीएफ हो जाएगा। और इसी तरीके से एलसीएम, इसके जो ऊपर गुणज में है तो ये वाली तीनों संख्याएं इनको भी डिवाइड कर सकती है, ये तीनों संख्याएं इनको भी डिवाइड कर सकती हैं, बट ऊपर वाली संख्या को नहीं लेंगे। तो इनमें सबसे कम वाली को लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? अपना लीस्ट या मतलब मिनिमम, तो सबसे छोटी वाली को लेनी है। ओके, तो इसके आगे हम अब कंटिन्यू इसको हम प्रश्न को करेंगे। तो इसी के आगे हम देखो, अब हम क्वेश्चंस बेस पे चर्चा करेंगे। जैसे हमें 12 और 18 का एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना, तो हम एक ही विधि से दोनों को निकालेंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं, जैसे 12 और 18। सबसे अब देखो एचसीएफ में क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो प्रत्येक संख्या के अंदर उसका भाग जाना चाहिए। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है। 6 बार किया, 9 बार किया। अब मैं यदि 2 का भाग लगाता हूँ तो इसमें तो चला जाएगा, बट इसमें नहीं जा रहा है, तो हम ये 2 का भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। यदि एलसीएम निकाल रहे होंगे तो अलग बात है। एचसीएफ में क्या करना है कि हमें ऐसी संख्या सोचनी है जो प्रत्येक संख्या को डिवाइड कर सके। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 3 लेंगे। 3 6 को डिवाइड कर रहा है, 9 को कर रहा है, तो ये ठीक है। 3 दूनी 6, 3 3 9। अब एक ऐसी संख्या सोचो जो 2 को भी डिवाइड कर सके, 3 को भी कर सके। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। वैसे होने में तो एक हो सकता है, बट एक लेंगे तो वापस 2 और 3 और वापस ऐसे कैसे डिक्टो आ जाएंगे। तो ये यहाँ तक ही रुक गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इक्वल टू 2 × 3। जो यहाँ बचता है 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6। तो 6 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड कर रही है और 18 को भी डिवाइड कर रही है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। देखो होने में तो 3 भी हो सकता था, तो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी कर रहा है, बट 3 को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 सबसे बड़ी संख्या नहीं है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। उनमें से 2 भी कर सकता था, इस 12 को भी कर रहा है, 18 को भी कर रहा है। 2 3 और 6, उन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो हाईएस्ट संख्या लेनी है। इस 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 12 और 18 को पूर्ण रूप से डिवाइड कर सके। ठीक है, अब एलसीएम को भी इसी विधि से हम करेंगे। मैं चाहता तो उसी को आगे बढ़ा के कर सकता था, बट यहाँ हम डिफरेंट समझेंगे इसका।
वहाँ तक तो हमने समझ लिया था। देखो एलसीएम निकालते वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें जरूरी नहीं है प्रत्येक संख्या के अंदर भाग जानी चाहिए, हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको एक बनाना है। अब इस 2 को मेरे को एक बनाना है तो किसका 2 का भाग दे दूंगा। अब इस 3 में नहीं जा रहा तो 3 को डिक्टो ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर इस 3 को एक बनाने के लिए 3 का भाग देंगे, इसको एक को ऐसे कैसे लिख देंगे। तो ये जब तक एक एक नहीं आ जाता तब तक इसको हल करते जाना है। फिर क्या आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम क्या जाएगा अपना 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 के बाद 12 दूसरी 12 तिया 36। तो 36 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको इस 36 को 12 भी डिवाइड कर रहा है और 18 भी डिवाइड कर रहा है। यदि 36 से आगे 72 भी आ सकता था, उसके आगे वाली गुणज भी आ सकते थे, बट वो क्या है कि सबसे छोटी नहीं है। इनमें सबसे छोटा कौन है 36, जिसको 12 भी डिवाइड कर रहा है और 18 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब प्रत्येक संख्या डिवाइड करनी चाहिए। तो ये 36 अपना एलसीएम हो गया। इसके आगे हम और नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए करते हैं। देखो 12, 15, 18 का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो हम चाहे तो एक साथ भी निकाल सकते हैं और हम चाहे तो इसको अलग अलग भी निकालेंगे। एक बार में अलग निकाल के बताऊंगा, फिर अगली बार में हम इसको एक इसी के अंदर दोनों का आंसर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो ऐसे संख्या सोचो जो तीनों को डिवाइड कर सके। यदि मैं 2 लिखता हूँ तो 12 को तो डिवाइड कर रहा है बट 18 को नहीं कर रहा है, तो नहीं लिखेंगे। सॉरी 12 को कर रहा है, 18 को कर रहा है बट 15 को नहीं कर रहा है। अब मैं लूँगा 3, 12 को भी कर रहा है, 15 को भी कर रहा है, 18 को कर रहा है। 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 छंग 18। अब सोचोगे ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। 2 लिखता हूँ, 4 को कर रहा है, 6 को कर रहा है बट 5 को नहीं कर रहा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो अपना एचसीएफ क्या आ गया 3। और ऐसे कैसे वापस बनाओ 12, 15, 18, 3 का लगाया, यहां तक तो हो गया। अब इसमें एलसीएम निकाल रहे हैं। अब हम तो एलसीएम में कुछ नहीं करना है, जब तक ये एक एक नहीं आ जाता तब तक हल करना है। हम चाहे तो यहाँ पर भी 2 का लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा देते हैं, आगे पीछे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एलसीएम में। 2 तिया 6, नहीं तो एलसीएम में इफेक्ट पड़ता है, नहीं एचसीएफ में। बट एलसीएम में ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक संख्या के अंदर भाग जाना चाहिए। ओके, अब एलसीएम कर रहे हैं अभी फिलहाल तो हम। अब हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइडेशन हो गया। अब तो सभी संख्या अब बची हैं, तो हम चाहे तो इनको हल भी कर सकते हैं आगे कंटिन्यू, और हम चाहे तो इनको ऐसे गुणा भी कर सकते हैं। तो गुणा कर देते हैं। इसको एक बनाने के लिए, सॉरी हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको एक बनाने के लिए 2 का लगा दिया, 1 बन गया। जिसमें नहीं जा रहा उसको डिक्टो ऐसे कैसे लिख दो। अब इस 5 को मेरे को 1 बनाना है तो 5 का भाग लगा दिया। अब इस 3 को 1 बनाना है, सॉरी 3 को 1 बनाना है तो 1 का लगा दिया। हम चाहे तो इसको पहले भी 1 बना सकते हैं, आगे पीछे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, अब इसको गुणा कर लो, सीधा ही गुणा कर लेते हैं। तीनों बच्चों 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो अपना एलसीएम क्या आ गया 180। कहने का मतलब ये 3 तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही, तो ये अपना एचसीएफ हो गया। और ये 180 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको 12, 15, 18 पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। ओके, इसी के आगे कंटिन्यू प्रश्न करते हैं। 12, 24 और 36, आप चाहे तो इसको पोज करके आप खुद भी कर सकते हो। अब मैं अब की बार क्या करूंगा, एक ही इसी के अंदर में दोनों को निकालूंगा। ठीक है, 12, 24, 36, वो समझाने के लिए मैं अलग अलग कर रहा था। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे तो हमें सोचना है कि भाई तीनों को डिवाइड करना चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है। 2 लिया, तीनों को डिवाइड कर रहा है, 6 बार, 12 बार, 18 बार। फिर 2 का लगाया, 3 बार, 6 बार, 9 बार। फिर 3 का लगाया, 1, 2, 3। अब नहीं कर रहा है तो एचसीएफ तो यह है, निकल ही जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब एलसीएम निकालो, इसी को मैं आगे हल कर लेता हूँ। 2 से डिवाइड किया, इसको ये 1 बन जाएगा, ये ऐसे कैसे। फिर 3 का भाग लगाया, तो इसी को आगे हल कर लो। चलो मैं सीधा कर लेता हूँ। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ओके, इसी के आगे अब नेक्स्ट और दशमलव वाले, घातांक वाले और भिन्न वाले और प्रश्न हम हल करेंगे। अब ये दशमलव वाले प्रश्न है। अब इसका तरीका क्या है, इसको हम पहले नॉर्मल वाले संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले देखना है इस पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 हाईएस्ट पॉइंट देखना है।
फिर इसका स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान, इसका पहला स्थान है, इसका पहला स्थान। तो हम क्या करेंगे, इसको भी दूसरा स्थान बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको दूसरा बनाने के लिए हम 0 लगा सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी दूसरा स्थान ही है, और इसका भी हम 0 लगा देंगे। तो सबके दूसरा से दूसरा स्थान हो गए। अब हम करेंगे, यदि हम तीनों संख्याओं को यदि 100 से गुणा कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 120, ये बन जाएगा केवल 36, और ये बन जाएगा 720। देखो हमने गुणा किया है, तो अब जब भी आंसर आएगा तो इनका आंसर आएगा, मतलब इनका एलसीएम आएगा, तो हम वापस क्या करेंगे 100 से हमें भाग दे देंगे, तो वापस इक्वल हो जाएगा। हम सुविधा के लिए इनको इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब हम भाग लगाएंगे। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हम तीनों में जाना चाहिए या 2 में जाना चाहिए, हमें कुल मिला के नीचे एक आना चाहिए। सबसे पहले 2 का लगा दिया, जैसे 60, 18, और ये हो गया 360। फिर 2 का लगाया, 30 बार गया, 9 बार गया, 180 बार गया। फिर 2 का लगाया, 15 बार गया, ये 9 में जा ही नहीं रहा, जिसमें नहीं जाए उसको डिक्टो ऐसे लिखना है। फिर मैंने 2 का लगा दिया, 45 बार। फिर मैंने 3 का लगा दिया, 3 बजो 15, 3 3 9, 15 3 45। फिर मैंने 3 का लगा दिया, और मैंने फिर 5 का लगाऊंगा, तो 1 1 1। सीधा आंसर लाने की कोशिश करो। 5 3 15, 15 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720। तो अपना एलसीएम क्या गया 720। देखो ये जो 720 आया है, ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आया। तो हमने क्या किया था, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा किया था, 100 से गुणा किया। तो हम क्या करेंगे 100 का वापस भाग दे देंगे, तो दूसरे स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, तो 7.2 अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अब नीचे एक और प्रश्न दिख रहा होगा आपको, ये वाला। आप इसको पोज करके अपनी कॉपी में लिख के आप इस प्रश्न नंबर 5 का आप आंसर दोगे। ओके, अब मैं नेक्स्ट टाइप का प्रश्न लेता हूँ। अब हम प्रश्न ले रहे हैं बिनु का एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले हम फंडामेंटल समझ लेते हैं। यदि हमें इस बिनु का एचसीएफ पूछे, तो हमें क्या करना है, अंश का तो हमेशा एचसीएफ निकालेंगे और हर का हमेशा एलसीएम। और यदि प्रश्न में एलसीएम पूछ रहे हैं बिनु का, तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ। करने का मतलब जो पूछे वो ऊपर वाली संख्याओं का निकालेंगे। जैसे इसमें एचसीएफ पूछा तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और एलसीएम पूछ रहे तो अंश का एलसीएम। तो विपरीत वाला नीचे वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। ओके, तो हम इसमें पूछ रहे हैं एलसीएम। ओके, तो हम क्या करेंगे एलसीएम, इसका मतलब अंश का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो जैसे ये लिखा है 12 8 16 4, इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। 6 से डिवाइड 4 8 2, फिर 2 से 3 2 4 1, फिर 2 से, फिर जैसे कि 3 से लगा दिया, और फिर 2 से लगा दिया। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 36, 36 दूनी 72। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो अपने क्या हो गया अंश का एलसीएम तो कितना आ गया 48। ओके, अब हम 35 7 21 और 7 का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो सोचो चारों संख्या में किसका भाग जा रहा है 7 का। 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 एकम 7। अब जा ही नहीं रहा है, ऐसे संख्या सोचो जो चारों से कटे, तो नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा अपना। आप सीधे भी सोच सकते थे कि एक ऐसी संख्या सोचो जो इन चारों संख्याओं को डिवाइड कर सके, तो वो क्या जाएगा अपना 7। ये 7 और इनको चारों को सबको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब एक और प्रश्न है नीचे, इसको मैं यदि समझ में नहीं आया तो इसको भी हल करा देता हूँ। ये देर का है, इसका भी एलसीएम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं एलसीएम। 24 32 48, इसका मतलब हम ऊपर वाली जो अंश देर का है उसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया 12 16 24, फिर से 2 से किया 6 8 12, फिर 2 से किया 3 4 6, फिर क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं अंत तक ले चलना है 3 2 3, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया। तो अब इसको गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी
96। तो अपना एलसीएम क्या जाएगा 96। अब आप खुद ही सोचो 17, 7 और 13 का हमें क्या निकालना HCF। तो एक ऐसी संख्या सोचो जो तीनों को डिवाइड कर सके। ओके, तो कौन सी संख्या आ जाएगी, क्योंकि तीनों संख्या अभाज्य है तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके मात्र एक को छोड़कर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी एक ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या को डिवाइड करती है। ओके, तो अपना आंसर क्या गया 96/1, या हम इसको 96 भी लिख सकते हैं। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं इसको। अब अपना प्रश्न आ गया संख्याओं का यदि अनुपात दे रखा है और HCF दे रखा है और पूछ रहा है संख्याएं बताओ। सबसे अच्छा प्रश्न है ये, ट्रिकी प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, जब हमें संख्या का अनुपात दिया हो और HCF दिया हो तो हमेशा संख्या कैसे निकालते हैं, हमेशा इस अनुपात से HCF को सीधा गुणा कर लेते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ओके, कितना आसान प्रश्न है। बट ये ट्रिकी प्रश्न आते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। कॉम्पिटिटर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे वाला। इसमें क्या दे रखा है, ऊपर वाले प्रश्न में तो HCF दे रखा है और अनुपात दे रखा है, और इस वाले प्रश्न में अनुपात और LCM दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्या तरीका है, सबसे पहले हमें अनुपात का गुणनफल निकालना है। क्या है गुणनफल, 3 चौक 12, मतलब इनको गुणा करना है। फिर क्या करेंगे, यदि हमें ये छोटी संख्या आएगी ये बड़ी संख्या आएगी, यदि हमें छोटी संख्या चाहिए अर्थात हमें फर्स्ट वाली संख्या चाहिए, तो हमें क्या करना है, जो ये एलसीएम दिया हुआ, एलसीएम कितना दिया 84, उसके अंदर इस गुणनफल का भाग दे देंगे। ओके, फिर यदि हमें छोटी संख्या चाहिए तो 3 से गुणा कर दो इसको, तो 12 पंचे 60, 12 से 72, 12 7 है 84, तो कितना आ गया 7 3 21। और यदि बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी और छोटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ये 3 लिखा हुआ है ये 4, अनुपात 3 अनुपात 4 है, इसका मतलब पहली वाली छोटी आएगी ये बड़ी आएगी, समझाने के लिए लिख रहा हूँ फर्स्ट और सेकेंड। तो ये 84/12 तो लिखना ही है। अब बड़ी संख्या चाहिए तो बड़े वाले अनुपात से गुणा कर दो, तो ये 7 बार तो कटेंगे, 7 चौक 28। ओके, कितना आसान प्रश्न है। देखो अनुपात और HCF दिया हो तब तो बहुत आसान है, HCF को सीधा अनुपातों से गुणा करना है तो हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। और यदि LCM और अनुपात दे रखा है तो क्या करेंगे, पहले उनका जो गुणनफल है वो निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे उस गुणनफल का भाग हम LCM में देंगे। और यदि अब जो भी संख्या चाहिए, जैसे फर्स्ट वाली संख्या चाहिए तो फर्स्ट को उससे गुणा कर दो, सेकंड वाली बड़ी वाली चाहिए तो बड़ी वाली से गुणा कर दो। ओके, ये तो 28 आ जाएंगे। तो अपनी संख्या क्या होगी 21 और 8। बोलिए आप चाहे तो इसको वापस देखो, 21/28, इसको आप वापस काटोगे तो अनुपात आ जाएगा 7 से डिवाइड होगा, 7 3 21, 7 चौक 28। ओके, सही। और इसका एलसीएम निकाल के भी देख लेना, 84 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप के प्रश्न देखते हैं। अब हम न्यू टाइप के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, घातांक वाले प्रश्नों में। देखो 10 की घात 2, 10 की घात 4, 10 की घात 10, 10 की घात 16 का हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, यदि हमें एचसीएफ चाहिए तो हमें क्या करना है, सबसे मिनिमम घात लेनी है। क्या करनी, सबसे मिनिमम घात। इनमें से सबसे मिनिमम घात कौन सी है, सबसे कम घात किसकी है, 10 की घात 2 की। कहने वाले 10 की घात 2 ऐसी संख्या है जो इस 10 की घात 2 को भी डिवाइड करेगी, 10 की घात 2 10 की घात 4 को भी डिवाइड करेगी, 10 को भी करेगी और 16 को भी करेगी। समझ में आ गया। इसलिए हम एचसीएफ क्या लेंगे, सबसे कम घात को, और एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, सबसे अधिक घात, सबसे हाईएस्ट। ओके, 10 की घात 16। अब ये प्रश्न वैसे डिक्टो है वैसे समझने के लिए। अब इसमें हमें चाहिए एचसीएफ और एलसीएम। प्रश्न एक जैसे हैं बट अब इसमें कंफ्यूजन कैसे हो जाते हैं बंदे, इस माइनस की वजह से। इससे पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे 1 बड़ा या 10 बड़ा, जैसे प्लस के 10 बड़े या प्लस का 1, तो क्या बड़ा होता है, प्लस का 10। माइनस का 1 बड़ा है माइनस का 10, तो क्या बड़ा हो जाएगा, माइनस का 1। ओके, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, माइनस का 1। बट हमें तो एचसीएफ में क्या चाहिए, सबसे कम घात चाहिए, तो क्या हो जाएगी 6 की घात माइनस का 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एलसीएम में क्या चाहिए, सबसे हाईएस्ट घात। इनमें सबसे हाईएस्ट घात कौन सी है, 6 की घात माइनस का 1। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखो नीचे। अब ये देगा, इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरी एक चीज है और ये सेकंड वाली,
इनमें हमें एचसीएफ भी चाहिए और एलसीएम भी चाहिए। तो देखना एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। एचसीएफ में क्या करना है, एक तो सबसे कम घात लेनी, वो तो ऊपर वाले प्रश्नों में भी समझ में आ गया, और एक क्या करनी है, वो कॉमन होना बहुत ज़रूरी है दोनों में। जैसे 5 की घात 2 लेता हूँ तो इसमें 5 की घात कोई है ही नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। इधर 3 की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और इधर 3 की घात 2 है, तो कॉमन में मिल रहा है, बट कॉमन में भी हमें कौन सी घात लेनी है, सबसे मिनिमम घात, तो इसका मतलब ये लेंगे 3 की घात 1 वाला। अब इधर 2 की घात 4 है, इधर 2 की घात 2 है, तो क्या लेंगे 2 की घात 2, कम वाली घात लेंगे। अब इधर चलते हैं, यदि 7 है बट 7 इधर नहीं है तो हम लेंगे नहीं, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 × 2 की घात 2। ओके, और हल करना चाहिए, यदि ऑप्शन में ऐसा मिले तो इसको टिक कर देना, और यदि आंसर चाहिए और भी तो 3 × 2 की घात 2 मतलब 2 × 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये ऑप्शन हो तो ये भी हल कर सकते हैं। अब चाहिए हमें एलसीएम। ओके, एलसीएम चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ के अंदर तो सबसे मिनिमम कम घात लेनी है, और इसमें क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट घात लेनी, सबसे ज़्यादा वाली घात लेनी। और क्या करना है, कॉमन मिलो या ना मिलो जो भी है उन प्रत्येक संख्या को लेना है। ओके, जैसे 5 की घात 2 इधर है और इधर नहीं है तो भी लेंगे। ओके, इधर 3 की घात 1 है, इधर 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ज़्यादा वाली को लेंगे। कहने का मतलब एलसीएम एक तरह का बुक्कड़ है। ओके, इधर 2 की घात 4 है, इधर 2 की घात 2 है, तो हाईएस्ट वाला कौन सा है 2 की घात 4, 4 को लेंगे। और ये वाला कवर हो गया, इधर क्या है 7, तो 7 अकेले ये तो भी लेंगे। ओके, अब ये इधर 2 की घात 2, ये इसमें कॉमन आ गया, वैसे इसको ये कवर हो गया, ये वाला इसमें 2 की घात 4 में कवर हो गया, और ये वाला 3 इस 3 की घात 2 में कवर हो गया, और ये एक्स्ट्रा बच गया 7, इसको भी इसमें ले लिया। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस लॉजिक क्लासेस को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।